फूल जब तक सुई के द्वारा धागे में पिरोया नहीं जाता है, वो केवल देवी देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियों पर ही चढ़ाया जाता है, उनके चित्रों पर चढ़ाया जाता है, उनके पाँव में ही पड़ा रहता है। पर जब वो सुई के द्वारा धागे में पिरोया जाता है तो फूल माला बन जाता है और सुई उसके जिस्म के बीचों बीच फाड़ते हुए निकलती है। फूल को फूल से माला बनने के लिए अपने शरीर के बीच से ही फटना पड़ता है। इतनी पीड़ा, इतना दर्द झेलने के बाद वो फूल लोगों के पांव से लोगों के गले में पहुंच जाता है। 40 साल की उम्र में बाज की चोंच, उसके पंजे और उसके पंख तीनों काम करना बंद कर देते हैं। अपनी लाइफ की इस बैड कंडीशन में वो उड़कर अपने इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और 6 महीने तक वहां से वापस नहीं आता है। उसी पहाड़ी पर मार मार कर अपनी चोंच और अपने पंजे को तोड़ देता है और 3 महीने बाद उसे नई चोंच और नया पंजा मिलता है। फिर अपने पंखों को उसी चोंच से नोच नोच कर अलग कर देता है, अपने जिस्म को नोच डालता है और फिर से 3 महीने बाद उसे नया पंख भी मिलता है। 6 महीने की जद्दोजहद में, 6 महीने की लड़ाई में, संघर्ष में वो कई दिनों तक भूखा रहता है। धूप में, बारिश में, ठंड में, आसानी पीड़ा, आसानी दर्द से तड़पते हुए भी हार नहीं मानता है और 6 महीने बाद वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो कुछ भी एक राजा बनकर जीने के लिए जरूरी होता है। एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में लेकर जीती है। उठने बैठने, चलने फिरने, सोने जागने में इतनी सारी तकलीफ और दर्द होने के बाद भी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी एट लास्ट डिलीवरी के पेन को, अपनी जान को दांव पर लगाकर, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उस आसानी दर्द को, आसानी पीड़ा को सहती है और तब जाकर उसे माँ बनने की खुशी और सुख मिलता है। तब जाकर उसे माँ बनने का गौरव और सम्मान मिलता है। एक श्रमिक के द्वारा मिट्टी को कई दिनों तक, काफी समय तक गूंथा जाता है, फिर सांचे में डालकर उसको कई दिन तक धूप में रखा जाता है। फिर उसी मिट्टी को भट्ठे की आग में कई महीनों तक तपाया जाता है। तब वही मिट्टी ईंट बनकर हमारे लिए घर और बिल्डिंग्स बनाने के काम आती है। फैक्ट्रियों में पत्थर को मशीनों के द्वारा पीसा जाता है और वही पत्थर सीमेंट बनकर एक एक ईंट जोड़कर दीवारें बना देता है। जो पेड़ अपनी डालियों, अपनी टहनियों से एक एक पत्ते झड़ने का दुख झेलता है, पतझड़ का दंश झेलता है, बसंत आने पर उसी पेड़ को हरियाली का सुख भी मिलता है। मेहंदी जब प्रहार आती है तो स्त्रियों का, युवतियों का श्रृंगार बनती है। जो इंसान जितनी अधिक मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करता है, जितनी अधिक चैलेंजेस को फेस करता है, जितनी अधिक बैड कंडीशंस को फेस करता है, वो उतना ही अधिक मजबूत बनता है। हालातों की भट्ठी में तपता है, संघर्षों में पलता है, उतना ही अधिक डेवलप करता है, उतना ही अधिक आगे बढ़ता है, उतना ही अधिक फेमस और पॉपुलर होता है, उतना ही स्ट्रांग और एनर्जेटिक होता है। नियति हालातों के तेल में जिसको जितना ज़्यादा उबालती है, उतना ही अच्छा, उतना ही स्वादिष्ट पकवान बनकर वो निकलता है। इसलिए लाइफ की सिचुएशंस को बिना डरे, बिना घबराए, पूरे करेज और पेशेंस के साथ झेलते रहो, उसका सामना करते रहो। संघर्षों से डरो मत, एक दिन चमक जाओगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष ज्वाला बनकर पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। लाखों करोड़ों लोगों के लिए तुम पावर हाउस का काम करोगे, उनके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का सिंबल बन जाओगे।